मीनवाइल कुछ और टर्मिनोलॉजी भी करा देता हूँ जो आपको बार बार लगेगा भी। सिंस वी आर डीलिंग विद टेबुलर डेटा, तो टेबुलर डेटा के बारे में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होना चाहिए। टेबुलर डेटा विल बी एन एक्सेल शीट काइंड ऑफ थिंग एसेंशियली। सपोज कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज का डेटा रखती होगी और मान के चल रहे हैं एक्सेल शीट ही रखती है उनके पास है, तो क्या क्या कॉलम हेडर्स होंगे उनके इस एक्सेल शीट में? बस जिन लोगों ने कभी काम किया होगा एम्प्लॉय आईडी, हाँ सबसे ज्यादा सताने वाली चीज किसी एम्प्लॉय को, वो जो गले में पट्टा लटका के घूमते हैं। मे बी एम्प्लॉय नेम, व्हाट इज डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट, address, blood group, yes, that is also there nowadays, gender, age, DOJ, verifying, date of joining, account details, maybe designation, सैलरी ले रहे हो तो टैक्स कटाना पड़ेगा तो हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ तो बताओगे, और दुनिया भर होल plethora of variables are running down there. So these variables, जब मैं कह रहा हूँ variables, what is variable? Essentially attribute या column header। दो एम्प्लॉयज के बारे में क्या क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, इनमें से कोई भी चीज डिफरेंट हो सकती है ना दो एम्प्लॉयज के बारे में। इन दैट सेंस वी आर कॉलिंग इट वेरिएबल, दैट दीज आर वेरिएबल्स, दे विल वेरी फॉर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। तो कॉलम हेडर्स डेटा साइंस की जबान में इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। रोज, नंबर ऑफ रोज, एम्प्लॉय आईडी चल रही है 1 2 3 4 समथिंग, मे बी हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज। रोज को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्ट या डेटा पॉइंट, रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी बात, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग एसेंशियली रोज। सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट इसी में जानने में है, ये एम्प्लॉय आईडी क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? आई नीड सम यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच एम्प्लॉय। तो नेम तो नहीं हो सकता ना, बाई चांस हो सकता है ना, एक आलोक यहाँ करा रहे हैं, एक आलोक मुंबई में बैठे हैं, और बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी आलोक नागलक्ष्मी हूँ और वो भी आलोक नागलक्ष्मी हूँ, तो सरनेम भी मैच हो गए। हाँ तो सर हो सकता है सरनेम भी मैच हो जाए, कौन सा एज भी मैच हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर हो गई गलती से तो सर कौन से फोन नंबर भी सेम हो जाएंगे, फोन नंबर तो अलग होगा, वो तो क्या आइडेंटिफाई, क्यों चाहिए ये फालतू कॉलम? इतनी जहमत कौन उठाएगा हर बार कि नाम भी देखूं फिर सरनेम भी देखूं और फिर मोबाइल नंबर भी देखूं? तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो ना, फिर मोबाइल नंबर ही देखते हैं ना। मेरा नंबर तो नहीं हो सकता ना दूसरे आदमी के पास, फोन नंबर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आई कैन नॉट लीव इट टू चैंस। कोई पर्सन बोल सकता है कि मैं तो मोबाइल नंबर रखता ही नहीं, कोई पर्सन बोल सकता है कि मेरे पास तो 3 नंबर है, किसे मानूं? तो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग जिसके बेसिस पे मैं सोच लूं कि इसे आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो आई नीड माई ओन स्टैंडर्ड। तो इसीलिए कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है, अगर उनको एम्प्लॉय रिकॉर्ड करने हैं तो वो अपना ही एम्प्लॉय आईडी देंगे, दे विल नॉट ट्रस्ट देयर पैन कार्ड, देयर आधार कार्ड, देयर सेल नंबर, इस तरह के उनपे। क्या वो आइडेंटिफायर नहीं है? आइडेंटिफायर तो है, लेकिन इट कैन नॉट बी अनस्टैंडर्डाइज्ड। तो अपने टेबल का मेरे को प्राइमरी की अपने आप ही चाहिए। तो व्हेन आई एम सेइंग दैट इन दिस डेटा टेबल दिस कॉलम इज प्राइमरी की, so primary key is essentially following two properties. Property number 1, it will be unique in each row. Property number 2, it cannot go missing. ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई कह रहा है मेरी तो प्राइमरी की है ही नहीं। मोबाइल नंबर कोई बोल सकता है ना कि मैं तो नहीं रखता, मतलब एम्प्लॉय आईडी तो हमने बताई है ना तेरी, अब एम्प्लॉय आईडी तो है। सो एक तो हमारे पास इस तरह का कॉलम हो सकता है। दूसरे किस तरह के कॉलम हो सकते हैं? लाइक दिस, नेम ऑफ अ पर्सन, सेल नंबर्स ऑफ अ पर्सन। अब नेम ऑफ अ पर्सन, क्या ये डुप्लीकेट हो सकता है दो लोगों का? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इज इट एवरीडे बिजनेस? नॉट एग्जैक्टली। के बैच में दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या आधे लोगों के नाम सेम हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं ही होगा। तो इस तरह के कॉलम यूजुअली हमारे काम नहीं आते एनालिसिस के पर्पज से। सपोज मेरे को प्रॉब्लम बोल के गया मेरा मैनेजर, फीमेल कस्टमर को क्रेडिट कार्ड पे ऑफर देना है, वीमेंस डे आ रहा है, देख ले भाई कुछ। मैं क्या ही करूंगा उन लोगों के नाम को? हाँ मुझे ये पता चलना चाहिए कि एक ये कीर्ति है, एक कोई दूसरी भी कीर्ति है, तो वो तो एम्प्लॉय आईडी से काम चल गया, मेरा प्राइमरी की ना काम कर दिया, कस्टमर आईडी कुछ होगा। व्हाट एल्स डू आई नीड टू डू विद देयर नेम? आई डोंट थिंक सो, वो मेरे किसी काम नहीं आएगा। देन देयर आर दीज काइंड ऑफ आइडेंटिफायर्स लाइक पैन कार्ड या सेल फोन नंबर। इनको प्राइमरी की नहीं बोलते, वी कॉल इट यूनिक की और यूनिक इंडेक्स। प्राइमरी की और एक यूनिक इंडेक्स में क्या डिफरेंस आया? यूनिक इंडेक्स भी यूनिक तो होगा, हर एक के लिए अलग ही होगा, और होगा पैन कार्ड तो डिफरेंट ही होगा ना। बट इफ नॉट प्रोवाइडेड, दिस कॉलम कैन कंटेन नल वैल्यूज। यूनिक इंडेक्स विल अलाउ दैट कि नल वैल्यू हो सकता है, प्राइमरी की विल नॉट एट ऑल अलाउ दैट। देन देयर आर अदर वेरिएबल्स लाइक डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट कॉलम, ये जो एम्प्लॉयज हैं ये चले जा रहे हैं 1 2 3 4 एंड मे बी 100 और मे बी 1000। डिपार्टमेंट क्या होंगे जी? डिपार्टमेंट कॉलम में कैसी वैल्यूज चल रही होंगी? कोई एडमिन है, कोई ऑप्स में है, कोई एनालिटिक्स। बट नाउ नाउ केस हैज चेंज्ड। इस तरह के कॉलम को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल, बिकॉज ये एम्प्लॉय 100 क्यों ना हो या 1000 क्यों ना हो और मे बी 10,000 ही क्यों ना हो, डिपार्टमेंट किसी कंपनी में कितने होते तो होंगे 10 12, इससे ज्यादा क्या ही डिपार्टमेंट होंगे। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं कह रहा हूं आई कैन कैटेगराइज ऑल ऑफ दिस डेटा इन लिटिल सबसेट्स अकॉर्डिंग टू दीज कैटेगरीज। ऐसे ही वेरिएबल को हमने नाम दिया है कैटेगोरिकल वेरिएबल। नाउ कैटेगोरिकल में भी दो टाइप होते हैं। इस तरह के कैटेगोरिकल को हम बोलते हैं नॉमिनल कैटेगोरिकल। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है और किस तरह का कैटेगोरिकल है? नॉमिनल कैटेगोरिकल बोल रहा हूं मैं इसको। इसका मतलब क्या होगा 1 मिनट में भी समझ आ जाएगा। सपोज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका डेजिग्नेशन, somebody is executive, somebody is team lead, somebody is manager, somebody is VP, somebody is just a trainee, अभी बिल्कुल नेसेंट ज्वाइनिंग। अब किसी कंपनी में डेजिग्नेशन कितने होते होंगे? एम्प्लॉय चाहे 1000 से क्यों ना हो, डेजिग्नेशन वही 10 12 15 20 होंगे। तो कैटेगोरिकल तो ये भी है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो आई कैन कैटेगराइज दिस डेटा। लेकिन इस कैटेगोरिकल को मैं बोल रहा हूँ ऑर्डिनल कैटेगोरिकल बिकॉज देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर। A trainee is definitely junior to executive. एग्जीक्यूटिव जूनियर ही होगा टीम लीड से, टीम लीड जूनियर होगा मैनेजर से, और सबसे ऊपर वीपी, वो तो सबको पीट रहा होगा। तो देर आर कैटेगरीज, बट विद इन दीज कैटेगरीज देयर इज एन ऑर्डर ऑल्सो। So that is why we are calling it ordinal type categorical. Now think about it. Can in any way I say that sales is greater than HR? Can I say by any criteria? They are categorical, but I cannot establish any order. कैटेगरीज हैं, ऑर्डर नहीं है। तो दैट इज व्हाई दे आर नॉमिनल बोला उनको। डेजिग्नेशंस को बिल्कुल कॉमन सेंस से देखते समझ आता है कि एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डिनल में कैटेगरीज भी हैं, ऑर्डर भी। तो क्या क्या हम देखते हुए चल रहे हैं? प्राइमरी की डेफिनेटली हमारे काम की चीज है। देन देयर इज इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स टाइप ऑफ कॉलम या सूडो यूनिक इंडेक्स टाइप ऑफ कॉलम, जो यूजुअली हमारे काम के नहीं ही होते हैं। ठीक है। देन देयर आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमारे काम की चीज होंगी, क्योंकि नाउ दीज आर द मेटा डेटा जिसकी बेसिस पे मेरे को क्वेश्चन आंसर करने में मजा आएगा। लाइक मुझसे कोई पूछे कि हमारे कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे यंग लोग काम कर रहे हैं। दिस इज द पावर विच दे गिव टू माई एनालिसिस। देन देयर विल बी वेरिएबल्स विच आर एसेंशियली नंबर्स, लाइक एज। एज ऑफ पीपल क्या चल रहा होगा इसमें? कैन आई मार्केट एज कैटेगोरिकल? इसको हम कैटेगोरिकल नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग, अगर मैं किसी को बोलूं दिस पर्सन इज 37 ईयर्स ओल्ड, सपोज देयर इज अ पर्सन जो कह रहा है आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, देयर इज अनदर पर्सन हु इज सेइंग 30 आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। हाउ मेनी वैल्यूज कैन कम इन बिटवीन दीज टू एजेस? You are taking the smallest unit as number of days. What if I take it to the hours? Now how many values are possible? What if I go to the smallest unit in minutes? Maybe I can go to seconds, or maybe milliseconds, or maybe microseconds. मतलब between two values there is no clear demarcation. There can be infinite number of values possible depending upon my precision. वो अलग बात है, मैं अगर एज किसी के काउंट कर रहा हूँ मिली सेकेंड्स में, तो practically not there, but theoretically possible. So in that sense we are not calling it categorical variable. It is not categorical. We name these variables as continuous variables, in the sense there are n number of values possible between any two values. Now continuous variables में there will be again types of continuous variables. इनकी property क्या होती है? Number one, they are essentially numbers. Of course number होंगे तभी उन्हें continuous बोल रहे हैं। इन्हें भी दो कैटेगरी में हम बोल रहे हैं। One is that they are continuous variable, they are numbers and numeric operations will make sense on these numbers. टोटल देख सकता हूँ, कुछ मिनिमा मैक्सिमा भी होगा, एवरेज भी आता होगा, तो सारे न्यूमेरिक ऑपरेशंस जो भी आपने मीन मीडियन, तो वो सब एप्लीकेबल होंगे। इनमें दो तरह के वेरिएबल्स रहते हैं। वन इज कॉन्टिन्यूअस रेशो टाइप, जिनको मैं रेशो बोल रहा हूँ। रेशो इन द सेंस वही जो अभी मैं बात कर रहा था, ऐसी कुछ कहने की बात कर रहे थे। अगर ये 37 से एक दिन बड़ा हुआ तो ये मैं कह रहा हूँ 1 दिन और 8 घंटे, तो और प्रेसिजन आता चला जाएगा और आता चला जाएगा।
In that sense, there are ratios, which ratio is never ending. It can go to any precision. Then there are continuous, like number of reportees. ये जो एम्प्लॉय है इसको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर डेटा कैसा चल रहा होगा भाई, किसी को या तो 5 ही लोग रिपोर्ट करेंगे या 6 करेंगे, 5.5 तो नहीं कर सकते. So in that sense we are calling them integers. So there cannot be any decimal part, and that in that sense they are continuous. numbers हैं, न्यूमेरिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं लेकिन डेसिमल पार्ट नहीं है, वो इस तरह से कॉन्टिन्यूस नहीं है. देयर इज अ डिमार्केशन. So these were kinds of variables which we will encounter every now and then. इतना डीप में हर बार नहीं जाएंगे. यूजुअली वी आर वरीड अबाउट कैटेगोरिकल है कि कॉन्टिन्यूस. सबसे आसान पहचान कॉन्टिन्यूस की पहचान, देखने में नंबर दिखेंगे और माइंड में सोच के देखना इन नंबर्स का टोटल कर लूं तो कुछ सेंस है क्या, इन नंबर्स का एवरेज निकालूं तो कुछ सेंस है क्या, तो अपने आप पहचान पड़ जाएगी ये कॉन्टिन्यूस है या एमआई नंबर है. एमआई नंबर जैसे अकाउंट नंबर, इन 3 आदमियों के अकाउंट नंबर का एवरेज निकालूं क्या मिलेगा, देखने में तो नंबर ही लग रहा है, कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन सेंस नहीं कर रहा. दैट मीन्स ऐसे वेरिएबल कॉन्टिन्यूस नहीं कहे जा सकते. एक सूडो एंड ऑलमोस्ट रिडंडेंट कॉलम बन के रह जाएगा. हर आदमी के लिए डिफरेंट अकाउंट नंबर है लेकिन मेरे वो किसी काम नहीं आ रहा, तो एक तरह से मेरे एनालिसिस में कोई कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाएगा ऐसा.